नहीं है। आप कुछ ऐसा करें जिससे पता चले कि नबी को चाहने वाला है। एक साहब अब चले गए, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। क्या बोले मालूम? मौलाना 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा भी हुए, हुजूर पर्दा भी फरमाए, खाली खुशी का ही गम भी होना। बोले इंतकाल हुआ ना, देखो कैसा सख्ता तारी होगा। देखो यही है हमारे सुन्नियों की क्वालिटी, जर्री गोली आती ऐसे हो जाते हमारे सुन्निया, पूरे ठंडे पड़ जाते। काम तक ऐसा करेंगे यार, ये तुम्हारे ठंडे पानी को देखे रोजाना एक नई गोली लोग डालते रहते, सही बैटिंग करना शुरू करे तो मसले खत्म हो जाते। नहीं साहब बोलने को बहुत इतना प्यारा बोलते हैं, बाबा 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 लड्डू रहता हो। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल से पर्दा फरमाए, तो फिर खाली खुशी का गम भी हो ना। बोले कितना अच्छा बोले नहीं? तो मैं क्या बोला मालूम? बोलूं कल से फिर आप ही बोलना पक्का। मैं क्या बोला मालूम? मैं बोला वेरी गुड पट्टे, क्या पॉइंट लाया। 1400 साल से इतना खतरनाक कोई भी नहीं सोचे जैसा तू सोचा। बेहतरीन पॉइंट लाया। बोले गम भी होना खुशी भी होना। मैं बोला एक आदमी दो काम एक साथ नहीं कर सकता। अब आप लोग मुस्कुरा रहे, मैं बोला रो बोले तो ही मुस्कुरा रहे। एक आदमी एक ही काम कर सकता, हंसा तो रो नहीं सकता, रोया तो हंस नहीं सकता। नहीं, चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ गई, खुशी आ गई तो गम नहीं आ सकता, गम आया तो खुशी नहीं आ सकती। तो 12 रबीउल अव्वल को खुशी भी मनाना है, इनके अकीदे के मुताबिक गम भी मनाना है। तो मैं बोला एक आदमी खुशी गम दो काम नहीं कर सकता, तो एक काम करेंगे। मैं बोला खुशी का जो मामला है, जो चैप्टर खुशी का है, वो गुलामों को दे दे। हम मुस्तफा की आमद की खुशी मनाएंगे, तू गम मनाते रहे। टेंशन खत्म, गम तू ले, खुशियां बराबर बराबर। वालिद साहब आए, आप उठ के खड़े हो गए। बेगम बाबू से पूछा कुरान में है? बोले बेगम कुरान बाद में लाऊंगा, तेरे घर को पहले छोड़ दूंगा। अदब की तो पूछे, इस्लाम नाम है अदब का, इस्लाम नाम है अदब का, इस्लाम नाम है एहतराम का, इस्लाम नाम है ताज़ीम का। अजी हमारे में और गैरों में फर्क क्या है? हम अदब वाले हैं, हम एहतराम वाले हैं, हम ताज़ीम वाले हैं, हम किसी की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सुनो, हमें हमारे बाबा जान जितने अजीज है, हमारा भाई हमें जितना प्यारा है, हमारे दोस्त हमें जितने मोहतरम है, हमारा खानदान जितने हमारा मुअज़्ज़ज़ है, खुदा की कसम उससे करोड़ दर्जा ज्यादा हमें बंदा नवाज अजीज है, हमें अजीज है, हमें हजरत मासूम खातिरी मुहतरम है। ये हमारी जान से ज्यादा अजीज है, क्योंकि इनका ताल्लुक किसी लीडर से नहीं, इनका ताल्लुक हमारे मौला से जुड़ा हुआ है, ये हमारे रब के महबूब है। इसीलिए दोस्तों अदब का मुकाम है। अब आप कोई भी आदमी बारगाह को जाता, फूल लेके जाता, फूल देखते नहीं पूछा कुरान में है, जहां देखो अटक जाता भाई, निकलता ही नहीं। अरे दीवाने मदीने बोला कोई कुछ नहीं था। अपनी बात समझ रहे हैं? क्योंकि मदीने की और मक्के की जो जमीन है वो खतरेलू जमीन है, वहां पे आज भी बागबान कमेटी नहीं है, क्योंकि वहां फ्रूट है नहीं, वहां बेचने को निकलता ही नहीं, तो बागबान कमेटी जाएगी कैसा? वो खतरेलू जमीन है। वहाँ यहाँ आज सऊदी अरब में जितना भी अनाज लोग खा रहे हैं वो पूरा इंडिया और पाकिस्तान का है। जितना भी आज वहाँ पर फ्रूट मिल रहा है वो इंडिया पाकिस्तान का है।
मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, गौर करो, जिस जमीन पर अनाज गेहूं की खेती ना हुई हो, जिस जमीन पर आज तक गन्ना ना उगा हो, जिस जमीन पर आज तक कोई मेवा ना लगा हो, आप पूछ रहे हैं हुजूर के जमाने में फूल चढ़ाते थे क्या? हाँ, मतलब वो हौला बना रहा, ये मशीनरी फिट कर रहा, कुछ भी बोलते की हुजूर करे बड़े, हुजूर करेगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ऐसे करोड़ों काम है जो खुदा की कसम हुजूर के जमाने में वो आज हम लोग कर रहे हैं और वो सवाब के दर्जे में है। मस्जिद में ऐलान हो रहा, जो मस्जिद में माइक लगा देगा अल्लाह उसको सवाब देगा। ऐलान कर रहे हैं, सदर साहब खड़े होकर जुम्मे के दिन ऐलान कर रहे हैं, भाई मस्जिद तो बन गई, अभी तक माइक का इंतजाम नहीं हुआ, जरा आप एक माइक अपने बाबाजान के नाम से लगा दो, अब्बाजान को सवाब मिलेगा। 20,000 मुसलमान शायद कमोबेश खड़े हुए हैं, ईमानदारी से बोलो, मस्जिद में माइक दिए तो सवाब मिलता नहीं मिलता? जोर से बोलो जी। रसूल अल्लाह के जमाने में माइक था, वाह वेरी गुड। हुजूर के जमाने में माइक, मगर आज अगर आप लगाए तो सवाब मिलता। मस्जिद रसूल अल्लाह के जमाने में एसी, वेरी गुड, मगर आज अगर कोई मस्जिद को एसी गिफ्ट करे तो सवाब मिलता। मगर मौलाना को लेके जाके दिया, मौलाना साहब बोले हदीस में है, तो बोलेंगे मौलाना आप मेंटल रिटायर्ड है। मसलों को समझो, समझे तो पूरे मसले आसान है, नहीं समझे तो टेंशन है। हर मसले में टेंशन, हर जगह टेंशन निकल ही नहीं सकते आप, फंस जाना पड़ता भूखनी के अंदर। दीन है मेरे भाई, ये दीन हमारा जो मजहब है, 1400 साल से ये मजहब को खत्म करने की 1400 कोशिशें हुई, मगर आज तक ये मजहब खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि ये मजहब लकीर का फकीर नहीं है, ये मजहब में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मजहब में वुसात है, ये मजहब में फैलाव है, ये मजहब में दूर दूर तक आगे बढ़ने की गुंजाइश है। एक मसला समझा देता हूँ, पूरा मसला खत्म हो जाएगा। आपको हुक्म है नमाज पढ़ो 5 वक्त, तो आप नसीब को है नमाज पढ़ने के लिए। कैसा पढ़ेंगे? खड़े होकर कैसा पढ़ेंगे? लेकिन अब आपके घुटनों में शदीद दर्द है, अब आप सजदे में जाने आने आपको प्रॉब्लम है, खाइले में बैठने प्रॉब्लम है, तो आप खतीब साहब ये बोलेंगे चलो बाहर निकलो, नहीं, आपको हुक्म है खड़ कर नहीं पढ़ सकते। इस्लाम की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, कहा बैठ के पढ़ो। अब आपके बैठने में भी प्रॉब्लम है, इतना अलील हो गए हैं कि अपनी शख्स मस्जिद में बैठने के भी लायक नहीं है, तो अब क्या हुक्म है? तो कहा खड़ नहीं सकता बैठ जा, बैठ नहीं सकता लेट जा, लेट के नमाज पढ़। बोले अल्लाह लेट तो गया हूँ, मगर बोला मैं हाथ हलाने के मौक़िफ़ में नहीं हूँ, न क़ियाम के लिए हाथ उठा सकता हूँ, न नाव के नीचे हाथ बांध सकता हूँ, लेटा हुआ सबकी जगह पे हूँ। मेरे मौला में जुबान की हलाने के मौक़िफ़ में नहीं हूँ, मुंह को ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो रब की बारगाह से जवाब आता है, रसूल की बारगाह से जवाब आता है, फुक़हा की बारगाह से जवाब आता है। बंदे अब हलाने के मौक़िफ़ में नहीं है, तो अभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आंख से इशारा करके नमाज पढ़ ले, आंख से इशारा करके नमाज पढ़ ले। अब बंदा ऐसे मौक़िफ़ पे चला गया, अब आंख हलाने के मौक़िफ़ में भी नहीं है, बेहोशी के आलम में है, तो अब क्या हुक्म है? अब क्या नमाज मुआफ? कहा नहीं नहीं, फिल वक़्त तो मुआफ है, लेकिन जब सेहतमंद हो जाए तो सारी नमाजों की क़ज़ा कर ले, अल्लाह अजर अता फरमा दे। हमारे पास वुसअत है मेरे भाई, हम लोग अटक गए, ठहरना तो बैठा तो मार, ऐसा नहीं है हमारे पास मदद में। हम लोग ये करेगी परेशान, वो करेगी टेंशन, लाइट डाले तो टेंशन, डेकोरेशन करे तो समझता है या
लड़का डाले तो टेंशन, ऊँटा मंगाए तो टेंशन, घोड़ों पे बैठे तो टेंशन। अरे क्या रे बड़े भाई, तू जो है मर्सिडीज में बैठता, ये अलग बात है, सऊदी का पैसा होगा। अरे मैं अपने बाप का मेहनत का पैसा कमा के, मैं अपना पैसा कमा के, मेरे नबी की मोहब्बत में 4 ऊंट 6 घोड़े मंगा लिया तो टेंशन की क्या बात है? कोई टेंशन की बात है भाई? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको जिससे मोहब्बत है उसकी मोहब्बत का इजहार करने का पूरा हक है। मिसाल दे गुलबर्गा में एक अमीर आदमी है, अगर वो बेचारा हर रोज अपने अम्मा जान को एक साड़ी लाके गिफ्ट कराओ, अम्मा जान ये साड़ी, अम्मा जान ये साड़ी लीजिए, अम्मा जान ये साड़ी लीजिए, एक साल में 50 साड़ियां 100 साड़ियां गिफ्ट कर दिया अम्मा जान, नजर किया अपनी माँ को नजर पेश किया। अम्मा जान क्या करे, मुफ्ती साहब का ने सवाल लिख के भेजे, मुफ्ती साहब मेरा बेटा मेरे को एक साल में 100 साड़ियां लाके दे दिया, उसकी कीमत कम से कम नहीं भी बोले तो 2 लाख रुपए होती। मुफ्ती साहब मेरा बेटा ये जो 2 लाख रुपए मेरे ऊपर साल भर में खर्च करना जायज है ना जायज है? मुफ्ती साहब जवाब देंगे, अगर आपका बेटा अपने माल की ज़कात अदा कर दिया, उसके बाद 2 लाख नहीं 20 लाख के भी दिया तो टेंशन की बात मसला समझ लो। इतनी बात है। आप किसको गिफ्ट देना है आपकी मर्जी भाई, आप गिफ्ट में कार दो, नहीं दे सकते तो हाथ दो। मगर तुम ऑटो दे के मेरे को बोलेंगे तुम नहीं करना। क्या बात है? देखो भाई, आपको गरीबों से मोहब्बत है ना, तो आप क्या क्या टेंशन क्यों भाई? हम लोग आपको बोल रहे हैं, आपका करने दो जी। अरे तुझे गरीबों से प्यार है और हमें गरीबों को जन्नत पे ले जाने वाले आमिना के लाल से और हम जो कर रहे हैं, जो जुलूस में खर्चा होता है, जो मीलाद में खर्चा होता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये इसलिए नहीं होता कि हमारे पास दौलत बहुत है, ये इसलिए नहीं होता कि बैंक बैलेंस बहुत है, ये इसलिए होता है कि हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। या रसूल अल्लाह, नारा तकबीर, आप दो मेरे भाई, आपको हम खुद आपको नजराना देंगे, आपको देंगे, आपको होना ना पैसे हम देंगे, मगर आप हमारे जज्बात को छोड़ो बड़े भाई। जो जिसका नाम मोहम्मद है ना, वो हमको हमारे बाप से ज्यादा अजीज है, वो हमको हमारी माँ से ज्यादा प्यारा है, हमारी औलाद से ज्यादा अजीज है, और हम जीते हैं अपने लिए, मगर जब मरने की बात आई तो मुस्तफा के नाम पे मरने को भी तैयार है। बात समझ में मेरे भाई, नबी है, नबी अजी अपन लोग क्या है, जरा जोर से मुसलमान क्या है? कहीं को बने भाई आप मुसलमान, नमाज पढ़ रहे हो कि मुसलमान बने? सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ रहे हो कि आप मुसलमान नहीं है?
रोजा रखने की वजह से आप मुसलमान नहीं, हज करने की वजह से आप मुसलमान नहीं, ज़कात देने की वजह से आप मुसलमान नहीं। बहुत लतीफ और नाजुक गुफ्तगू कर रहा हूँ, आगे पीछे समझे तो सटक जाने का चांस है। बात को पूरा मुकम्मल तौर पे समझो। आप नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान है इसलिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज पहले नहीं है, मुसलमानियत पहले है, ईमान पहले है, ईमान की वजह से नमाज है। राम बाबू नमाज पढ़ लिया तो आप बोलेंगे कबूल नहीं, क्यों? मुसलमान नहीं, मुसलमान होना चाहते, ईमान वाला होना। जब आप ईमान वाले हुए तो अब नमाज है, आप ईमान वाले हुए तो अब रोजा है, आप ईमान वाले हुए तो अब ज़कात है, आप ईमान वाले हुए तो अब हज है। हज की वजह से कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला नहीं हुआ है। तो ईमान सब कुछ है, ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो कुरान है, ईमान है तो तबलीग है, ईमान है तो टोपी है, ईमान है तो कारी है, ईमान है तो कुर्ता पैजामा है, ईमान है तो खिदमत खल्क़ है, ईमान है तो सब कुछ है। ईमान नहीं तो खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। तो अब मैं पूछता हूँ, ईमान किसका नाम है? ईमान किसका नाम है? तो सुनो दोस्तों, ईमान जिब्रील का नाम नहीं है, ईमान मीकाईल का नाम नहीं है, और कान खोलकर सुन लो, ईमान अब्बा का नाम भी नहीं है, ईमान तबलीग का नाम भी नहीं है, ईमान मस्जिद का नाम भी नहीं है, ईमान मदरसे का नाम भी नहीं है, ईमान आपके ये जलसे का नाम भी नहीं है, ईमानदारी का नाम भी नहीं है। फिर पूछे ईमान कैसे किसको है? तो कान खोलकर सुनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी जान से ज्यादा मानने का नाम ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार को मानने का नाम ईमान है। कोई भी आदमी क्या करा गुलबर्गा में, कलमा पढ़ने की नियत से आया, मुसलमान हो तो बोल के आया, क्या करता हूँ बोले मुसलमान हो। रमेश बाबू बोला मैं मुसलमान हो तो मौलाना साहब क्या करे, मस्जिद में बिठा के पढ़ा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। मौलाना साहब पढ़ा, जा मुसलमान हो होता तो से बोलो नहीं, हाँ खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कोई भी मुसलमान नहीं होता। और एक वक्त नहीं 600 वक्त पढ़ा तो भी नहीं होता, क़यामत तक भी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह में जिस रब का कलिमा है, उस रब का नाम अल्लाह है, वो अल्लाह ने ये कानून बनाया है, सिर्फ मुझे अगर कोई मान ले ईमान वाला नहीं होता। मेरे बंदे मेरे साथ मेरे मुस्तफा को भी मानना पड़ेगा, मेरे साथ मेरे नबी को भी मानना पड़ेगा। हाँ मेरे नबी को मान ले। अब जरा गौर करो, कलमे की तकबीर और ईमान के होने के लिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने ये कानून बनाया है कि जब तक तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो साथ में तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना होगा, क्योंकि ये तेरा ईमान है। क्या है? जरा जोर से बोले, नबी हमारा ईमान है। तो अब ईमान, नबी कौन है? ईमान। मत करो जी, नबी कौन है? ईमान। सब अभी चाहते रहते। नबी कौन है? जरा जोर से बोलो, ईमान है। तो 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ है वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला का बेटा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ है
वो सिर्फ हजरत आमिना के लाल बनकर पैदा नहीं हुए हैं, वो आने वाली साथ अख्तर सिर्फ जो है मदीने और मक्के वालों के लिए नहीं आए हैं, वो आने वाला सिर्फ काबे का मोहतरम और मदीने का इमाम पैदा नहीं हुआ, अरे वो पैदा होने वाला सुबह कयामत तक के मुसलमानों का ईमान पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ? जरा जोर से बोले। अब हमारा ईमान पैदा हुआ तो फिर जुलूस निकालना नहीं निकालना? एमएलए साहब जीत गए तो गुलबर्गा भर जा रहा जुलूस और नबी पैदा है तो नहीं आज छुट्टी बोले घर में आज मुल्क पैदा आज कर छुट्टी। इसका नाम मोहब्बत नहीं है, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। आगे ये तेरा ईमान क्या है? जरा जोर से बोले। नबी हमारा ईमान है। तो अब ईमान, नबी कौन है? ईमान है। बोल मत करो जी। नबी कौन है? ईमान। सब अभी चाहते रहते। नबी कौन है? जरा जोर से बोलो। ईमान है। तो 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ है वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला का बेटा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ है वो सिर्फ हजरत आमिना के लाल बनकर पैदा नहीं हुए हैं, वो आने वाली साथ अख्तर सिर्फ जो है मदीने और मक्के वालों के लिए नहीं आए हैं, वो आने वाला सिर्फ काबे का मोहतरम और मदीने का इमाम पैदा नहीं हुआ, अरे वो पैदा होने वाला सुबह कयामत तक के मुसलमानों का ईमान पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ? जरा जोर से बोले। अब हमारा ईमान पैदा हुआ तो फिर जुलूस निकालना नहीं निकालना? एमएलए साहब जीत गए तो गुलबर्गा भर जा रहा जुलूस और नबी पैदा है तो नहीं आज छुट्टी बोले घर में आज मुल्क पैदा आज कर छुट्टी। इसका नाम मोहब्बत नहीं है, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। आप कुछ ऐसा करें जिससे पता चले कि नबी को चाहने वाला है। एक साहब अब चले गए, बहुत अच्छे थे और क्या बोले मालूम? मौलाना 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा भी हुए, हुजूर पर्दा भी फरमाए, खाली खुशी का हम भी होना बोले इंतकाल हुआ ना। देखो कैसा सख्ता तारी होगा। देखो यही है हमारे सुन्नियों की क्वालिटी। जर्री गोली आती ऐसे हो जाते हमारे सुन्निया पूरे ठंडे पड़ जाते। काम तक ऐसा करेंगे यार, ये तुम्हारे ठंडे पानी को देख के रोजाना एक नई गोली लोग डालते रहते। सही बैटिंग करना शुरू करे तो मसले खत्म हो जाते। नहीं साहब बोलने को बोल इतना प्यारा बोलते हैं, लड्डू रहता हो। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को पर्दा फरमाए, तो फिर खाली खुशी गई गम भी हो ना बोले। कितना अच्छा बोले नहीं? तो मैं क्या बोला मालूम? बोलूं कल से फिर आप ही बोलना पक्का। तो मैं क्या बोला मालूम? मैं बोला वेरी गुड पट्टे, क्या पॉइंट लाया। 1400 साल से इतना खतरनाक कोई भी नहीं सोचे जैसा तू सोचा। बेहतरीन पॉइंट लाया बोले, गम भी होना खुशी भी होना। मैं बोला एक आदमी 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। अब आप लोग मुस्कुरा रहे, मैं बोला रो बोले तो मुस्कुरा रहे। एक आदमी एक काम कर सकता, हंसा तो रो नहीं सकता, रोया तो हंस नहीं सकता। नहीं, चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ गई, खुशी आ गई तो गम नहीं आ सकता। गम आया